हेलो गाइस, मैं आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आप सभी को वेलकम करता हूँ। इस मेरा जो ये वीडियो है पार्ट 3 है। पार्ट 1 में हमने देखा था कि अच्छी आदतें डालना है ना, तो उस कौन सी आदतों को बाहर निकालना, कौन सी आदतों को अंदर डालना है, उस बारे में मैंने इंट्रोडक्शन पहले बताया था। और दूसरा जो पार्ट था उसमें मैंने बताया था कि हर एक प्रकार का जो नशा हमारे लिए हानिकारक होता है उसको भी हमको छोड़ना है। तो मैं नशे के ऊपर में पार्ट 2 वाले वीडियो में मैंने बताया था आपको। तो मैं आशा करता हूँ कि आप अच्छे से सीख पा रहे हैं और कुछ बातें जो हम इस अपने हैबिट्स को डेवलप करने के बारे में हम सीख रहे हैं। तो उसके अंदर मैं ये बता रहा हूँ कि कौन सी बुरी आदतों को बाहर निकालना है, कौन सी बुरी आदतों को अपने अंदर से बाहर निकालना है। उन आदतों के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, उन गलत हैबिट्स को उनके निकालने के लिए मैं बात कर रहा हूँ। तो उसमें हमने देखा था कि हर एक प्रकार का बुरा नशा, हर एक प्रकार का नशा, वो मैंने आपको बता दिया था कि कितने, कम से कम मैंने वहाँ पर 7-8 मैंने पॉइंट वहाँ पर बताया था आपको, कौन से नशे किस प्रकार के होते हैं वो मैंने आपको बताया था। तो आज हम देखेंगे पॉइंट नंबर 2। उसमें हम देखेंगे कि अशुद्धता की चाल चलन, ये दूसरा व्यवहार, ये दूसरे हैबिट्स है हमारे अंदर में, अशुद्धता की चाल चलन हमारे अंदर आ जाती है। या फिर उसको हम बोल सकते हैं बुरे व्यवहार की आदत। जी मेरे प्रिय, बुरे व्यवहार की आदत हमारे अंदर आ जाती है। और आदत कैसे बनती है मैंने आपको पार्ट 1 में बता दिया था कि हमारे अनुशासन की जो कमी की वजह से कुछ बुरे हैबिट्स हमारे अंदर आ जाते हैं, या फिर हम इन चीज़ों को, छोटी छोटी बातों को हम नज़रअंदाज कर देते हैं। इसी से हमारा जो है हैबिट्स बन जाती है। आज हम देखेंगे कि बुरे व्यवहार की आदत को निकालना। बुरे व्यवहार में कौन सी बातें आती है, उन चीज़ों को मैं आपको बताऊंगा। बुरे जो हैबिट्स है उसके अंदर में हम बात करेंगे बुरे व्यवहार। कुछ लोग तो सफल होना चाहते हैं, बहुत अच्छे से मंजिल को प्राप्त करना चाहते हैं, बड़े बड़े सपने देखते हैं, स्टेटस व्हाट्सएप पे तो ऐसे रखते हैं कि वो कल ही उस लक्ष्य को प्राप्त करने वाले हैं। लेकिन उनके साथ में फेस टू फेस जाके आप बात करेंगे तो उनको बात करने की भी तमीज नहीं है। समझ पा रहे? तो मैं ये बातें आपको नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आपको इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आप उस रिवॉर्ड को, उस इनाम को, उस लक्ष्य को आप हासिल कर सकते हो। इसीलिए मेरे को ऐसे वीडियो मुझे बनाना पड़ रहा है। प्रभु ने मुझे गाइड किया है कि मैं यूथ लोगों को ऐसी बातों को सिखाऊं, करके मैं ऐसी बातें सिखा रहा हूं। और इस समय में मैं खुद कॉलेज के अंदर हूँ, सो ज़्यादा बड़े 20 मिनट के या फिर 40 मिनट के ऐसे बड़े बड़े वीडियो में तो नहीं बना पाऊंगा, क्योंकि मैं ना तो काम कर रहा हूँ और मेरे को पैसा भी नहीं है। तो एक वीडियो डालने के अंदर कम से कम 2 GB 3 GB अपलोड होने में लग जाता है। तो इसलिए मैं छोटे छोटे वीडियो बनाकर मैं आपको देते रहूँगा। हम देखेंगे कुछ लोग क्या गंदे गंदे शब्दों से क्या बातें करते हैं ना, निरादर करते हैं, एक दूसरे की निरादर करते हैं, और उनके मुंह पर माँ बहन की बातें, भाई की, बाप की, सब कुछ भरा हुआ रहता है। और उसको लक्ष्य हासिल करना है, बड़े बड़े सपने हैं, लेकिन उसके अंदर एक ऐसा स्वभाव है, एक ऐसी हैबिट है कि वो अपने शब्दों को गलत तरीके से, अपनी जुबान को गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं, एक दूसरे को आदर नहीं देते हैं। तो वह व्यक्ति कभी भी सफल नहीं हो पाएगा यदि ये वाला हैबिट्स उसके अंदर रहेगा। तो आप क्या चाहते हैं, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आप कैसा चाहते हैं कि कोई मनुष्य या फिर कोई भाई बहन आपके साथ में कैसा व्यवहार रखे, वैसा ही व्यवहार आप उनसे करें। जैसे मत्थयू 7 चैप्टर और वर्स 12 में लिखा है, वॉट एवर यू वांट मैन टू डू टू यू डू ऑल्सो टू देम। हिंदी में बताना चाहूंगा, जैसा तुम चाहते हो कि कोई मनुष्य तुम्हारे साथ करे, तुम भी उनके साथ वैसा ही व्यवहार करो। तो
हम कैसा व्यवहार चाहते हैं कि मनुष्य हमारे साथ में व्यवहार करे। तो मेरे प्रियो, हम ऐसा चाहते हैं कि हम ऐसा नहीं चाहते कि कोई भी हमारी बुराई करे, कोई भी हमारे बारे में निंदा करे, कोई भी हमें मूर्ख समझे, कोई भी हमें गाली गलौज दे, कोई भी हमारा निरादर नहीं करे, ऐसा हम नहीं चाहते। ठीक है। यदि आप ये चाहते हो कि कोई आपकी बुराई करे या बुरा व्यवहार करे, तो आप उनके साथ में ऐसा व्यवहार कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि कोई आपके साथ में कैसा व्यवहार करना चाहिए, तो वैसा व्यवहार आप उनके साथ कर सकते हैं। ठीक है। हम देखेंगे, फर्स्ट पॉइंट मैंने आपको बताया कि अपने जो इसी के अंदर सेकंड पॉइंट के अंदर मैं बता रहा हूँ, वो है गाली गलौज या फिर अपने शब्दों को, किसी को आदर करने के बारे में। ठीक है। और बुरे बुरे विचार, सेकंड पॉइंट उसमें आते हैं बुरे बुरे विचार। हम आपकी दूसरे के प्रति कैसे कैसे विचार हम सोचते हैं। ठीक है। और उसके लिए इफ यू वॉच एनी बिलीवर, सो यू कैन रीड द मार्क चैप्टर 7 एंड 21 वर्स टू 22। एंड तीसरा पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, व्यभिचार करना। ये भी एक बहुत बड़ी गलत हैबिट से व्यभिचार करना। इन चीज़ों को मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, क्योंकि आपको काफ़ी, आप समझदार है, आप यूथ है, और मुझे नहीं पता आप कैसे कैसे लोग मेरे व्यूवर्स है, मुझे नहीं पता, लेकिन ज़्यादातर मेरा जो व्यूवर्स है, मेरा सब्सक्राइबर्स है, मैं आशा करता हूँ कि वो यूथ है, क्योंकि मेरा जो ग्रुप है यूथ ऑफ नॉलेज करके, तो उसी ग्रुप के मेंबर भी इसको देखते हैं। मैं यूथ को यहाँ पर लूँगा मेन पॉइंट पे। तो व्यभिचार, चोरी करने की आदत, चौथा पॉइंट चोरी करने की आदत। और पांचवा पॉइंट है हत्या या लड़ाई झगड़ा करने की आदत। ठीक है। हत्या और लड़ाई झगड़ा करने की आदत। लड़ाई झगड़ा कौन करता है? इसके लिए हम देखेंगे नीतिवचन 29:10। नीतिवचन 29:10 हम देखेंगे वो कैसा मनुष्य है जो लड़ाई झगड़ा करता है, उसके बारे में हम थोड़ा सा बाइबल से थोड़ा हम डिटेल में जानेंगे। नीतिवचन 19:10। हत्यारे लोग खरे पुरुष से बैर रखते हैं। ओके, हत्यारे लोग, उनके वो स्टार्टिंग से हत्यारे है, पापी है, खूनी है, वो कैसे व्यक्ति से बैर रखते हैं? खरे व्यक्ति से बैर रखते हैं। नेक्स्ट। और सीधे लोग के प्राण की खोज करते हैं। सीधे लोगों की प्राण की खोज में रहते हैं। सीधे लोगों को दोष लगाने के ऊपर लगे रहते हैं कि मैं किसको पकड़ूं, किसको मैं खींचूं। खींचने की जो है व्यवस्था उनके पास है। जिस प्रकार से केकड़ों को बाल्टी में हम डाल देंगे तो उसमें से एक भी केकड़ा बाहर नहीं आएगा, क्योंकि हर एक केकड़ा क्या करता है, एक की टांग पकड़ के खींचता है, लेकिन एक को भी बाहर नहीं निकलने देता है। ये है हत्यारे लोग, ये है पापी लोग, इनको हम बोल सकते हैं ये है पापी लोग। हम और पांचवा 6 पॉइंट हम देखेंगे पर स्त्री गमन, पराई स्त्री से संबंध रखना। आप बहुत अच्छे से जानते हैं पर स्त्री गमन मतलब हमारी शादी भी नहीं हुई है, या फिर शादी होने के बावजूद भी, हमारी पत्नी होने के बावजूद भी हम दूसरी पराई स्त्री के साथ में संबंध बनाते हैं, ये लोग हैं। ओके। अभी हम देखेंगे लोभ क्या होता है? पैसों का लालच करना, जिसको हम थोड़ा सा डिटेल से हम देखने के लिए हम निकालेंगे द बुक ऑफ हिब्रू चैप्टर 13 वर्स 5। तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो। तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो। किसका स्वभाव? जो मंजिल को पाना चाहते हैं, जो सफल होना चाहते हैं, उनका स्वभाव लोभ से हटकर होना चाहिए, पैसों का लालच नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट। और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतुष्ट करो। जो तुम्हारे पास में है उसी पर संतुष्ट रहना है, तभी जाके आप खुश रह सकते हैं अपनी लाइफ में। ओके। और क्योंकि उसने आप ही कहा है मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा। ओके, वापस से हम पढ़ेंगे इब्रानियों पत्री इसका 13:5। तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतुष्ट करो। बस, जो तुम्हारे पास है उसी पर संतुष्ट करो। तुम लालच मत करो
और मैं लालच नहीं करता, इसलिए मैं बोल रहा हूँ तुम भी लालच मत करो। ओके, और 8वां पॉइंट हम देखेंगे, दुष्टता। दुष्टता, दुष्ट कौन है वो व्यक्ति? दुष्ट मतलब अधर्मी बोल सकते हैं हम उसको। उसके लिए हम, इफ यू watching this video, are you believer, so you can open the book of Proverbs and chapter 24 verse 2 and 16 also. क्योंकि वे उपद्रव सोचते रहते हैं और उनके मुंहों से दुष्टता की बात निकलती है। ओके, स्टॉप नाउ। क्योंकि वो उपद्रव सोचते रहते हैं, जो बिना काम की बातें हैं वही सोचते रहते हैं, और क्योंकि धर्मी चाहे 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा होता है। धर्मी चाहे कैसे भी संकट में पड़े, कैसे भी गिर जाए, कुछ भी क्लेश आ जाए, कुछ भी दुख आ जाए, लेकिन वो खड़ा हो जाएगा वापस से उसके स्थान पर। लेकिन परंतु दुष्ट लोग विपत्ति में गिरकर पड़े ही रहते हैं। ये दुष्ट लोग हैं जो दूसरों के बारे में बुरी सोच विचार रखते हैं। ये दुष्ट इसको हम बोल सकते हैं, ये अधर्मी हम इसको बोल सकते हैं। जो भगवान का भय नहीं मानता वो है अधर्मी, और वो उसके विचार बिना व्यर्थ रहते हैं, किसी काम के नहीं रहते, फालतू बातें सोचते रहता है, ये है अधर्मी। और वो उसी विपत्ति में, जो उसको कुछ क्लेश आ जाता है, उसी क्लेश में वो पड़ा ही रहता है। ओके, और हम एक बात और देखेंगे, पॉइंट नंबर 9, उसमें लिखा है छल। छल क्या होता है? छल यानी हम किसी को धोखा देते हैं, लूट लेते हैं, छल देते थे, किसी बात में हम धोखा दे देते, वादा करके हम नहीं वो कर पाते, वो वादा पूरा नहीं कर पाते, वो है एक छल। और कोई लोग भगवान से कुछ वादा करते हैं, लेकिन फिर भी वादा, वो भगवान उनके कार्य को कर देता है, उनकी प्रार्थना को सुन लेता है, लेकिन फिर भी वो भगवान से जो वादा किए रहते हैं वो वादा तोड़ देते हैं। ये है छल। मनुष्य के साथ में छल करना तो छोटी सी बात है, लेकिन भगवान के साथ में छल करना बहुत गलत बात है। ओके, और 10 पॉइंट हम देखेंगे, उसमें 10वां पॉइंट है, उसमें है लुचपन। लुचपन मतलब लुच्चाई करना, लुच्चाई करना। आपको अच्छे से पता है, इसलिए मैं इस पॉइंट को ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा। और बाकी और कुछ और पॉइंट है इसमें जो मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन से बुरी हैबिट्स हमको छोड़ना है। उसके अंदर मैंने दूसरा पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारी अशुद्धता की चाल चलन, हमारे अंदर से हम जो चाल चलन हम चलते हैं, जो हम व्यवहार करते हैं, जैसे हम पाप करते हैं, जैसे कैसे हम बोलते हैं, उन सारी आदतों को छोड़ना है। तो कुछ और पॉइंट है, लेकिन मेरा टॉपिक वीडियो जो है कुछ ज़्यादा ही लंबा बन गया है, इसलिए मैं आशा करता हूँ कि आप अच्छे से सुने हैं इस वीडियो को। सो ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू। यदि आप मेरे चैनल में नए मेंबर हैं तो आप और भी जानने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं। और ये 3rd वाला पार्ट है, और 1st और 2nd पार्ट मैंने डिस्क्रिप्शन पर मैंने डाल दिया है, लिंक डाल दिया है, आप देख सकते हैं। और लाइक और शेयर करना ना भूलें मेरे प्रियो। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।